जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा आरंभ होती है आषाढ़ वर्षाकालीन गुप्त नवरात्र द्वितीया तिथि को। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, छोटी बहन भगवती सुभद्रा के साथ रथ यात्रा आरंभ करते हैं। अपनी मौसी गुंडीचा के घर जाते हैं। महाराज इंद्रदुम्न की पत्नी है गुंडीचा। महाराज इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। विश्वकर्मा भगवान ने मूर्ति बनाई और इस तरह से भगवान ने मन ही मन माना कि माता गुंडीचा ने इतना त्याग किया, अब से वो मेरी मौसी है। तो साल में एक बार वो वहाँ पर जाते हैं, रहते हैं और भगवान और भक्तों के बीच में जो दूरी होती है समाप्त हो जाती है। ये तो बहुत सारांश है, बहुत बड़ी कथा है, मगर एक कथा और है, वह पौराणिक कथा। उसका एक इतिहास है, पौराणिक इतिहास। सत्य युग से ये कथा चली आ रही है और इसके बारे में स्कंद पुराण, पद्म पुराण, पुरुषोत्तम महात्मा आदि ग्रंथों में वर्णन हुआ है। रथ यात्रा का एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य बहुत गूढ़ है, बहुत गंभीर है। वर्ष भर पूरे वर्ष में मंदिर में सबको प्रवेश नहीं मिलता था। उस समय तो बहुत जातिवाद थी। अब तो भारत सरकार ने बोला नहीं कोई भी जा सकता, मगर फिर भी भगवान और भक्त के बीच में एक दूरी बनी रहती थी। केवल पुरोहित, मुख्य पुरोहित जो स्थायी ब्राह्मण है वही वहाँ पर भगवान को स्पर्श करते थे और पूजा करते थे। तो उस दीवार को तोड़ना था कि भक्त और भगवान के बीच में कोई दीवार नहीं होगा। इस गूढ़ रहस्य को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण के संयुक्त अवतारी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये रथ यात्रा के दौरान इस अवधि में भगवान और भक्त के बीच में कोई दीवार नहीं होगी। भगवान एक छोटे से बच्चे के लिए जैसे माता जसोदा, माता देवकी गोपाल को, गोविंद को खिलाते थे, दुलार देते थे, ऐसे ही जो है भक्त की गोदी में बैठकर भगवान रथारूढ़ होते हैं। दोबारा गुंडीचा मंदिर जाते हैं, वहाँ से फिर दोबारा रथारूढ़ होकर वापस आते हैं। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे। उन्होंने 16,108 गोपियों के साथ लीला की, विभिन्न लीला की। असुरों का वध किया, असुरों का उद्धार किया। उसके बाद वो मथुरा आए, कंस का वध किया, कंस का उद्धार किया। परंतु कंस के ससुर जरासंध बहुत महान योद्धा थे, महारथी थे। वो बार बार मथुरा में आक्रमण करते थे। श्री कृष्ण एक साथ उद्धार कर रहे हैं, असुरों का वध कर रहे हैं, परंतु वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, तो मथुरावासी को क्यों परेशान किया जाए। तो रातों रात पूरे मथुरा को वो ले गए द्वारका। द्वारका में एक महान नगरी, द्वारका नगरी की स्थापना की गई। विश्वकर्मा भगवान ने उसका निर्माण किया और मथुरावासी की रक्षा हो गई और द्वारका धाम की स्थापना। वही द्वारका धाम का प्रतिनिधि है जगन्नाथ मंदिर। श्री कृष्ण के ब्रज से चले जाने पर समस्त ब्रजवासी गोपी और गोपिका, गोपांगनागण, गोवृंद, गोप बालगण बहुत दुखी हुए। वियोग उनसे सहन नहीं हो रहा था कि मेरा कान्हा कहाँ गया, मेरा गोपाल कहाँ गया। वो छोटा सा बच्चा मक्खन चुरा के खाता था, बड़ा मजा आता था, बड़ा आनंद देता था। बहुत दुखी हुए। तब सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का श्री कृष्ण से पुनः मिलन हुआ। श्री कृष्ण जहाँ पर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन प्रकट हुए और ब्रजवासियों को वहाँ पर उन्होंने अपने मन की शक्ति से प्रकट किया। वो ब्रह्म सरोवर आज भी है जहाँ ब्रह्मा ने तपस्या की थी, और ठीक ब्रह्म सरोवर के सामने राधा कृष्ण मिलन मंदिर है। गौड़ी मठ की शाखा भी वहीं है, वहीं पर शाखा है। और इस तरह से कुरुक्षेत्र भी अपने आप में वृंदावन के बराबर हो गया। कुरुक्षेत्र, द्वारका और पुरी। श्री कृष्ण से मिलकर गोपांगनागण 16,108 गोपियों का विरह कुछ कम हुआ। उनके मन में जो आनंद की कमी आ गई थी, सच्चिदानंद आनंद की कमी जो हो गई थी, वो आनंद की पुनः प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण को राजसी वेश परिवेश में देखकर गोपियों के हृदय में मिलन का एक अद्भुत आनंद होना चाहिए था, पर हुआ नहीं। देखिए, यानी कि भगवान इस बार राजवेश में है, बाल गोपाल नहीं है, ग्वाल बाल नहीं है। तो इसलिए ब्रज गोपियों को, ब्रज भक्तों को, ब्रजवासियों को उतना आनंद नहीं मिला जितना आनंद उस छोटे से बाल गोपाल के साथ खेलने खिलाने में, लीला करने में उनको मिलता था।
तो भगवान अंतर्यामी है, वो समझ गए कि उन्होंने जैसे वृंदावन में लीला की ऐसे लीला यहाँ नहीं हो पा रही है। तब गोपियों की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी ने बोला, हे कृष्ण, हमारा मन वृंदावन है, अर्थात हमारा मन ही वृंदावन है, उसमें तुम्हारा निवास है। आप हमारे हृदय रूपी रथ पर विराजमान होइए और वृंदावन में चलें, जहाँ हमारे साथ आपको मधुर से मधुर लीला हुई, प्रेममय लीला हुई, ऐसी लीला करते हैं। बात तो समझिए, राधा रानी कह रहे हैं मेरे मन में ही तुम्हारा निवास है, मेरा मन ही वृंदावन है, मेरे मन रूपी वृंदावन में तुम, उसमें जो एक दिव्य रथ है उसमें तुम आरूढ़ हो और उस रथ में तुम पूरी दुनिया चलते हो, अर्थात तुम और मैं एक हूँ। ये एक लीला हुई भगवान की कि भगवान ने अपने बाकी भक्तों को बताया कि राधा के हृदय में ही मेरा निवास है। राधा जी के भाव में भाव विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि अब मुझे ऐसी लीला करनी है जिसमें राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक हैं। तो राधा कृष्ण संयुक्त अवतार हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अर्थात भगवान कृष्ण राधा के जो प्रेम भक्ति है जिसको लोग भूल गए थे, लोग भगवान से भक्ति तो कर रहे हैं मगर प्रेम नहीं कर, प्रेम बिना भक्ति नहीं हो सकती है। इसको सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस बार राधा कृष्ण का संयुक्त रूप धारण किया। बाहर वो राधा है, अंदर कृष्ण है, और खुद कृष्ण होकर वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। रथ यात्रा का वास्तविक इतिहास यह है कि रथ की यात्रा, एक जो भगवान और भक्त के बीच में वो दीवार टूट रही है जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन, वो सत्य है। परंतु सबसे बड़ा सत्य है कि हमारे अंदर हमारा मन है, मन के अंदर आत्मा है, वो आत्मा का जो स्वामिनी है, आत्मा की अधिष्ठात्री देवी है, वो है राधा रानी, और राधा रानी के कृपा बिना कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती है, ये सिद्ध किया गया है। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।